हाय लविंग स्टूडेंट्स, आई एम मुकेश कुमार। आपका मुकेश सर की क्लास में आज स्वागत है। हम आपको जीरो लेवल से लेके चलते हैं। स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ ईज आर एम। यदि आप अपना बेस मजबूत करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो लेट अस गो टू स्टार्ट यूज ऑफ ईज आर एम। ईच कहाँ लगाना है, आर कहाँ लगाना है, एम कहाँ लगाना है, ये पहले बताएंगे इसके माध्यम से। फिर उसके बाद में कहाँ कहाँ यूज करते हैं फिर उसे बताएंगे। तो उसके हम आपको 10 टिप्स बताएंगे, 10 सीक्रेट बता देंगे। तो आप आराम से यूज कर सकते हैं ईज आर एम का। आप जितना मन करे उतना सेंटेंस बनाइए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जैसे कि सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी, इट, दिस, दैट, बॉय, गर्ल, एनी नेम, किसी का भी नेम आता है तो वहां पर हम इज का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन जैसे यू, वी, दे, बॉयज, गर्ल्स, दीज, दोज, किसका प्रयोग करेंगे? आर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है मैं आई के साथ एम का यूज करते हैं। तो ये तो बात हो गई कि हम इनका प्रयोग जो ईज आर एम को कहाँ कहाँ लगाते हैं। तो ये तो होगी इसकी बात। अब बात करते हैं कि ईज आर एम का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, उसको हम बताएंगे 10 टिप्स के माध्यम से। तो नंबर 1, तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नाउन। अब नाउन में 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि इसमें वाक्यों के अंत में जैसे आएगा होता है, होती है और होते हैं। ये आपको मिलेंगे सेंटेंस के अंत में, होता है, होती है और होते हैं। फिर क्या होता है जैसे कि है, हो और हूं, तब हम आपको इसका यूज करेंगे, ईज आर एम का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते हैं, जैसे कि चीनी मीठी होती है। अब लिखते हैं जैसे चीनी मीठी होती है। अब देखो वाक्य के अंत में क्या है, होती है। जब होती है शब्द आता है तो हमें इज आर एम का प्रयोग करना है। इज कहाँ लगाना, आर कहाँ लगाना, एम कहाँ लगाना, मैंने आपको बता दिया है। जैसे कि सब्जेक्ट इसमें चीनी, तो चीनी की मीनिंग शुगर, ठीक, शुगर। अब शुगर तो सिंगुलर मानी जाती है तो हम किसका यूज करेंगे, इज। उसके बाद में मीठी तो स्वीट, शुगर इज स्वीट, चीनी मीठी होती है। अब जैसे दूध मीठा होता है, सेकंड सेंटेंस के माध्यम से दूध मीठा होता है। अब दूध मीठा होता है तो मिल्क इज स्वीट। तो ये तो हो गया जिसमें होता है, होती है, होते आता है, तो आपको इज आर एम का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं हु, है, हो, हूं की। तो जैसे सेंटेंस है मैं एक अच्छा विद्यार्थी, मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूं। तो मैं की मीनिंग आई, आई के साथ किसका यूज करेंगे, एम। आ गुड स्टूडेंट, तो आई एम ए गुड स्टूडेंट, मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूं। अब देखो लास्ट में क्या आता हूं, तो इज आर एम का प्रयोग कर लिया। तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो तो यू आर ए गुड स्टूडेंट।
इसी प्रकार सेकंड टाइप चलते हैं अब। सेकंड में सबसे पहला सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है, ये नाउन की विशेषता बताता है। तो वो एडजेक्टिव जैसे कि ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल, अगली, इसी प्रकार हमारे एडजेक्टिव वर्ड होते हैं, जैसे कि सीता सुंदर है। अब सीता सुंदर है तो ये हमारा क्या वर्ड है, एडजेक्टिव। तो सब्जेक्ट सीता, सीता के साथ में इज लगाएंगे और सुंदर की ब्यूटीफुल। इसी प्रकार सीता इज ब्यूटीफुल। थर्ड सेकंड जैसे कि राम छोटा है। अब राम छोटा है, कद में छोटा है, तो राम इज स्मॉल, तो राम छोटा है। इसी प्रकार हमने इज आर एम का प्रयोग किया थर्ड टाइप में। थर्ड टाइप्स क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट इज आर एम प्लस V1 में ING प्लस अदर वर्ड। इसकी पहचान क्या है, वाक्यों के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं, ये वर्ड मिलेंगे आपको। तो समझ लेना, वहां पर भी हम इज आर एम का प्रयोग करेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से, वे लड़के मैच खेल रहे हैं। और वे लड़के मैच खेल रहे हैं तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, वे लड़के। अगर वे सिंगल आता है, नाउन नहीं आता, तो आप केवल दे का प्रयोग करेंगे। अगर वे के साथ में नाउन आता है तो करेंगे दोज, तो इसमें लगाएंगे दोज बॉयज आर। आर क्यों यूज किया, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, क्योंकि ऐसा लगा हुआ है और दोज बॉयज हो गया। V1 में ING जैसे कि प्ले, प्ले में लगा देंगे ING प्लेइंग द मैच। ठीक, अब देखिए जब ING यूज करते हैं तो इसकी भी एक कंडीशन होती है, यानी कि कोई भी अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम ING यूज कर लेते हैं जब सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस काम जारी है, चाल चल रहा है काम। उसके बाद फोर्थ टाइप, इसमें क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस इज आर एम प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सेंटेंस हमारा क्या होता है, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस इसमें क्या होता है, नो डूअर, काम को करने वाला नहीं होता, काम जो दूसरे के माध्यम से किया जाता है। जैसे कि मुझे पढ़ाया जाता है, निबंध लिखवाया जाता है, तो इसका मतलब यह है कि किसी दूसरे के द्वारा काम किया जा रहा है, किया जाता है, तो वहां पर हम इज आर एम का यूज करते हैं और वो सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस होता है। जैसे एग्जाम्पल, मुझे पढ़ाया जाता है। वैसे वाक्य के अंत में तुम्हें क्या मिलना चाहिए, या जाता है। अगर वाक्य के अंत में आता या जाता है तो समझ लेना वो सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस में
प्रेजेंट का इंडेफिनिट का माना जाता तो वहां पर इज आर एम का यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट मतलब इसमें किसका आएगा, जैसे कि आई, मुझे पढ़ा जाता तो आई एम टॉट। ठीक, निबंध लिखवाया जाता है, निबंध लिखवाया जाता है, तो निबंध की क्या आएगी, ऐसे इज रिटिन। तो ऐसे इज रिटिन, निबंध लिखवाया जाता है। तो ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस। यहां पर हमने किसका प्रयोग किया, इज का, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, थर्ड। अब चलते हैं नंबर 5। नंबर 5 सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये भी हमारा कैसे होता है, पैसिव वॉइस। तो ये पैसिव वॉइस होता है, क्यों, क्योंकि इसमें भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, थर्ड फॉर्म। इसमें भी नो डूवर, कोई काम करने वाला नहीं होता, जैसे कि निबंध लिखवाया जा रहा है। अब इसमें क्या आएगा, निबंध लिखवाया जा रहा है, क्योंकि रहा आने पर ही हमने किसका प्रयोग किया, बीइंग का। तो इसका मतलब इसमें आएगा जिया जा रहा है, लिखवाया जा रहा है, मैच खिलवाया जा रहा है। इस प्रकार सेंटेंस में आएंगे तो इसमें करेंगे ऐसे इज बीइंग रिटिन। नंबर 2 मुझे पढ़ाया जा रहा है, मुझे पढ़ाया जा रहा है। तो इसका मतलब आई एम और बीइंग टॉट। इस प्रकार हमने पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग माध्यम से हमने इजारम का यूज किया, जिसमें या जा रहा है, इसमें आपको या जा रहा मिलेगा, तो वहां पर हम इजारम का प्रयोग करेंगे, प्लस में बीइंग जोड़ देंगे। अब आता है नंबर 6। नंबर 6 में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस अदर वर्ड। अब इसका प्रयोग यूज कहां करना है, वाक्य के अंत में मिलेगा आपको ना है, नी है और ने है, या मिलेगा आपको वाला है, वाले हैं और वाली है। अगर सेंटेंस के अंत में आपको ना है, नी है, ने है, वाला है, वाले हैं, वाली है अगर आता है तो भी हम किसका यूज करेंगे, इज आर एम का। जैसे एग्जाम्पल मुझे घर जाना है, तो मुझे घर जाना है, आई एम टू गो टू होम, मुझे घर जाना है। जैसे मेहमान
आने वाले हैं। अब देखो इसमें क्या आ गया, इसमें तो आ गया ना है, तो ना है आ गया तो M2 का प्रयोग किया। अब इसमें देखो वाला वाली ये लिखवाया मैंने, तो इसमें आ गया वाले है, तो इसमें भी हम किसका यूज करेंगे, इजारम का। जैसे कि मेहमान क्या आएगी इसमें, द गेस्ट आर टू कम। थर्ड जैसे बारात आने वाली है, तो इसका मतलब बनाएंगे द मैरिज पार्टी इज टू कम। तो इसी प्रकार हमने जाना कि जहां वाला है, वाली है, वाले आता है, तो भी हम इज टू का प्रयोग करेंगे। ना है, नी है, ने है आता है, तब भी हम इसका यूज करेंगे। अब नंबर 7, नंबर 7 में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इज आर एम प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब ये कहां पर आएगा, जिन वाक्यों के अंत में ही वाला है, ही वाले हैं, ही वाली है। अगर आपको सेंटेंस के अंत में मिलता है ही वाला है, ही वाले हैं और ही वाली है, तो अब हम किसका यूज करेंगे, इज आर एम के साथ में लगाएंगे अबाउट टू का प्रयोग। जैसे कि मेहमान आने ही वाले हैं। अब मेहमान आने ही वाले हैं, तो देखो हमने क्या जोड़ दिया इसमें, ही शब्द, तो जिसमें ही आता तो वहां पर अबाउट यूज करेंगे और इज आर एम लगाएंगे। जैसे कि द गेस्ट आर अबाउट टू कम। सेकंड जैसे कि बस आने ही वाली है, बस आने ही वाली है, तो इसे बनाएंगे द बस इज अबाउट टू कम। तो देखिए हमने अबाउट टू का यूज किया और इनके साथ में यहाँ पे आर लगाया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल था, हमने यहाँ इज लगाया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। तो इसीलिए हमने जाना कि जिसमें अबाउट टू लगा कहाँ यूज करना है और उसमें इज आर एम का प्रयोग कहाँ करना है। तो याद रखना जिन वाक्यों के अंत में ये वर्ड मिलेंगे तो आपको इनका यूज करेंगे। जैसे कि नंबर 7 हो गए। नंबर 8 लगाएंगे बेटा देयर का प्रयोग। तो देयर का यूज करेंगे तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, देयर। देयर के साथ इज का प्रयोग किया, उसके बाद में नथिंग बट, नथिंग बट के साथ वाटर और यहां की हेयर, मतलब यहां पानी ही पानी है तो यहां धूल ही धूल है, तो देयर इज डस्ट हेयर, देयर इज नथिंग बट जस्ट हेयर। तो जैसे कि यहां धूल ही धूल है, जैसे कि ये बोलते हैं यहां धूल ही धूल है, तो किसका यूज करेंगे, देयर इज डस्ट नथिंग बट देयर इज, सॉरी यहां लगाएंगे देयर इज
नथिंग बट डस्ट और हेयर। तो इसी प्रकार हमने यह जाना कि जहां सेंटेंस में ही है शब्द मिले तो समझ लेना वहां पर इजाराम का यूज करेंगे और नथिंग बट का यूज इसमें लगाएंगे। उसके बाद नंबर 9, इट प्लस इज आर एम प्लस टाइम डे मंथ ईयर। अगर सेंटेंस में आपको टाइम डे मंथ ईयर आता है तो वहां पर भी हम इजाराम का प्रयोग करेंगे। ये वर्ड किसे मिलेंगे आपको? नेचुरल। जैसे एग्जाम्पल, अब टाइम की बात ले लेते हैं, जैसे कि अब 8 बजे हैं, ऐसा मान लीजिए। जैसे कि अब 8 बजे हैं, अब 8 बजे हैं तो किसे यूज करेंगे? इट इज 8 o'clock नाउ। अब 8 बजे हैं तो ये हमारा क्या हो गया? टाइम। नंबर 2, जैसे कि डे है, आज शुक्रवार है तो इट इज फ्राइडे टुडे। मंथ का ले लें एक सेंटेंस, फरवरी का महीना है तो फरवरी का महीना है तो इट इज द मंथ ऑफ फरवरी। इस प्रकार तो हमने जाना कि टाइम डे मंथ ईयर के साथ में हम किसका यूज करेंगे? इजाराम का प्रयोग करेंगे और इट का यूज करेंगे। अब नंबर 10, इट प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव आएगा प्लस अदर वर्ड। अब सब्जेक्टिव का प्रयोग कैसे करते हैं? तो जिन वाक्यों के अंत में ही तो हूं, ही तो हूं, ही तो हो, अगर आपको ये मिलते हैं ही तो हूं, ही तो हो, तो समझ लेना वहां हम इट का यूज करेंगे और प्लस सब्जेक्टिव आएगा। जैसे एग्जाम्पल, यह मैं ही तो हूं, जैसे बोलते हैं ना, जैसे कि अगर एल्बम देख रहे हैं हम तो बोलेंगे यह मैं ही तो हूं। तो जब मैं ही तो का उपयोग करेंगे तो इसमें कैसे लगाएंगे? इट इज आई। तो यहां पर हम क्या लगाया हमने? सब्जेक्ट। तो बोलेंगे इट इज आई, यह मैं ही तो हूं, यह तुम ही तो हो। तो जैसे बोलेंगे इसमें यह तुम ही तो हो। हम वीडियो, हमको फोटो देख रहे हैं, अरे ये तो तुम ही तो हो, तो इट इज यू। तो ये इस प्रकार हमने आपको 10 टिप्स सिखाए। तो मैं समझता हूं कि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी, और वीडियो हमारी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको देते रहें। और आज के लिए इतना ही, और हम आपको अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। जब तक के लिए गुड।